अस्सलामुअलैकुम। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिनाहिल अपने भाई मुजीब से 7 बरस बड़ी थी। यूं भी लड़कियां जोही के बैल की मानित बढ़ती हैं। मुजीब अभी 7 बरस का ही था कि उसकी बहन 14 साल की दोशीज़ा बन गई। उनका चाचाजाद भाई आमिर मिनाहिल से 4 साल बड़ा था। वो मुजीब से तो बुरी तरह पेश आता और उसको नौकरों का दर्जा देता, जबकि मिनाहिल से बहुत घुल मिल कर रहता था और उस पर बुरी नज़र रखता था। मिनाहिल उसकी चापलूसी को मोहब्बत समझती थी। भला जिस घर में कोई एक फ़र्द भी उससे मोहब्बत करने वाला ना था, वहाँ आमिर की मोहब्बत किसी नेमत से कम ना थी। वो उसकी तवज्जो में पनाह तलाश करती थी। मुजीब मासूम था, कुछ ना समझ था। एक रोज़ जब घर में सिर्फ यही दोनों बहन भाई थे, सब घर वाले सैर को गए हुए थे, अचानक आमिर आ गया। मिनाहिल बिस्तर में पड़ी किताब पढ़ रही थी और मुजीब बराबर के कमरे में कागज़ों के टुकड़े से कोई खिलौना बना रहा था। आमिर मिनाहिल के पास गया। वो देर तक बातें करते रहे, जिसको मुजीब नहीं सुन पाया और ना ही उसने उनकी बातों पर तवज्जो दी। वो बस कागज़ को गत्ते पर चिपकाने में मसरूफ़ रहा। अचानक मिनाहिल की चीखों पुकार और सिसकियाँ उसके कानों में पड़ी। वो दौड़कर दूसरे कमरे में गया। वहाँ उसने जो मंजर देखा वो उसके जहन को पारा पारा कर गया। उसकी बहन एक दरिंदे के जुल्म का शिकार हो रही थी। जब उसने मुजीब को झांकते हुए पाया तो किसी जानवर की तरह उस पर घुराया और उसको धकेल कर कमरे में बंद कर दिया। वो खौफ से फर्श पर गिर पड़ा। ज़रा देर बाद आमिर घर से बाहर चला गया तो दोनों बहन भाई गले लगकर खूब रोए। मिनाहिल ने उसको समझाया कि ये बात किसी से ना कहना, वरना चाचा चाची हम दोनों को मार मार कर घर से निकाल देंगे। हमारे माँ बाप तो मर चुके, हम कहाँ जाएंगे? हम तो यतीम हैं और यतीमों को कोई अपने घर नहीं रखता। चाची ने हमको तरस खाकर रखा हुआ है। बहन की बातों से मुजीब के दिमाग में धुआं भर गया। फिर ये धुआं हर दम उसको परेशान रखने लगा। उसके बाद कई बार उसने ये जुल्म देखा। जब भी घर वाले कहीं बाहर जाते, आमिर इम्तिहान की तैयारी और पढ़ाई का बहाना करके घर में रुक जाता और उसकी बहन के साथ वही जुल्म दोहराता। बहन की सिसकियाँ उसके कानों में बर्छियों की तरह लगती और दिमाग में धुआं बारूद के गोलों की तरह फटने लगता। वो खौफ से थर थर कांपता, कभी नीम जान होकर अपने कमरे में बिस्तर पर गिर जाता। मिनाहिल और आमिर बज़ाहिर नॉर्मल रहते थे, बल्कि अब तो उसकी बहन का ध्यान भी अपने कज़न की तरफ ज़्यादा हो गया था। मुजीब की समझ में ये बात नहीं आती थी कि आखिर क्यों उसकी बहन इस घिनौने जुल्म के बावजूद आमिर से नफ़रत नहीं करती। उसका रवैया आमिर से मोहब्बत भरा क्यों हो गया है? दरअसल आमिर ने मिनाहिल से शादी का वादा करके उसका दिल अपनी मुट्ठी में कर लिया था। वक़्त गुज़रता रहा, न जाने फिर क्या हुआ कि उसकी बहन बीमार रहने लगी। घर वाले परेशान थे। आमिर को बुरा भला कहा गया। फिर चाचा ने उसको दुबई अपने एक दोस्त के पास भिजवा दिया। मिनाहिल का उल्टा सीधा इलाज होने लगा। चाची तो उस पर थूकती थी, तब वो मुख्तलिफ किस्म की दवाएं खाने के बाइस सख्त बीमार पड़ गई और बलाखिर उसने जान दे दी। घर वालों ने उसको खामोशी से दफना दिया। इस हादसे को 10 साल गुजर गए। अब सारी बातें मुजीब की समझ में आ गईं, क्योंकि वो अब छोटा नहीं रहा था। पहले उसके दिमाग में भरा धुआं उसे परेशान करता था, मगर अब दिल में भी आग लगी रहती थी, जो उसके तन मन के साथ रूह को भी जलाती थी। वो सिर्फ 2 बातें सोचता था, खूब पढ़ लिख कर किसी तरह दुबई जाऊं, जहां आमिर गया है। इंतकाम का सांप उसके अंदर पलता रहा। उसके चाचा की बेटी शहनीला, जो उसकी हम उम्र थी, अब 17 बरस की थी। मुजीब ने उसके साथ प्यार का रिश्ता कायम कर लिया। वो भी उसकी दीवानी थी। जब कोई शदीद जज्बा इंसान को हर लम्हा बेचैन रखता हो तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती अपना मकसद पा लेता है। मुजीब ने भी इतनी मेहनत से पढ़ाई करके सूबे भर में अव्वल नंबर पर रहा। यूं उसे बैरून मुल्क का स्कॉलरशिप मिला और वो अमेरिका पढ़ने चला गया। उसके चाचा चाची भी खुश थे कि चलो अपने घर का लड़का इतना लायक फाइज निकला है,
हमें अपनी लड़की के लिए बाहर रिश्ता तलाश करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। सब खुश थे, मगर शहनीला उसकी जुदाई का सोचकर उदास थी। माँ भी उसके उदास रहने से समझ गई कि उसे मुजीब की जुदाई नागवार गुजर रही है। फिर वो दिन भी आ गया जब मुजीब को अमेरिका रवाना होना था। रवानगी से एक दिन पहले उसने शहनीला से कहा कि रात को जब सब सो जाएं तो थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आ जाना, हम कुछ देर बातें करेंगे, फिर न जाने हमारी कब मुलाकात हो। मोहब्बत की मारी ने उसकी ये फरमाइश घरा में बांध ली और रात 12 बजे के बाद उसके कमरे में चली गई। उन्होंने कुछ देर बातें की। वो रो रही थी और मुजीब उसके आंसू पोंछ रहा था, उसे समझा रहा था कि मैं वापस आकर तुमको दुल्हन बना लूँगा। सुबह होने से कुछ देर पहले मुजीब को एयरपोर्ट पहुंचना था, लिहाजा शहनीला अपने कमरे में चली गई। मुजीब चला गया। शहनीला ना सिर्फ उसे फ़ोन करती बल्कि ख़त भी लिखती थी। वो उसके सारे ख़त जमा करता जाता। जब उसकी तालीम मुकम्मल हो गई तो उसने अमेरिका में ही अपनी क्लास फेलो से शादी कर ली और शहनीला उसके इंतज़ार में घड़ियां गिनती रह गई। 4 साल बाद वो अपनी बीवी के साथ वतन आया। उसके साथ एक गोरी को देखकर शहनीला को ऐसा सदमा हुआ कि वो बेहोश हो गई। ये अचानक सरप्राइज़ था जो उसने दिया था। चाचा चाची भी बहुत नाराज़ हुए थे, लेकिन क्या कर सकते थे। मुजीब खुद मुख्तार था, वो उसे डांट फटकार भी ना कर सके। उसके बाद शहनीला की जहनी हालत ना संभली। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि इसकी शादी कर दें, नई ज़िंदगी की खुशी मिलेगी तो शायद बेहतरी हो जाए। माँ बाप ने उसकी शादी का एहतमाम किया। एक जगह रिश्ता तय हुआ, मगर वो ना मानी। जब कोई उसके सामने शादी का नाम लेता उसे फिर से दौरा पड़ जाता। फिर दुबई से आमर आ गया। उसने जब बहन की यह हालत देखी तो वो बहुत दुखी हुआ, मगर शहनीला के गम का इलाज किसी के पास ना था। माँ ने उसे बताया कि तुम्हारी बहन मुजीब से मोहब्बत करने लगी थी और उससे शादी के इंतज़ार में दिन गुजार रही थी। उसने शहनीला को धोखा दिया, उससे शादी का वादा करके गया था। हमसे भी तय किया था कि वापस आकर आपकी उमंगों पर पूरा उतरूंगा, मगर जब वापस आया तो अमेरिकन बीवी का तोहफा साथ लेकर आया। शहनीला इस सदमे को सह ना सकी और शदीद डिप्रेशन में चली गई। मुजीब ने बड़ी ज़्यादती की कि अमेरिका से शहनीला को फ़ोन करता था और मोहब्बत भरे खतूत भी लिखता था। इस तरह वो शहनीला को धोखा देता रहा। ये सुनकर आमिर आपे से बाहर हो गया। वो मुजीब पर फंकारा कि तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मेरी बहन से तुमने शादी नहीं करनी थी तो क्यों से झूठे वादे किए और झूठी आस उम्मीद में रखा? इस पर मुजीब ने शहनीला की तरफ से लिखे गए मोहब्बत भरे खतूत उसको देकर कहा कि इनको पढ़ लो। मोहब्बत मैं नहीं कर रहा था, तुम्हारी बहन कर रही थी। मैं तो सिर्फ उसका दिल रखने को जवाब दिया करता था। इतनी दूर से और क्या कर सकता था? मगर तुम अपना वो सलूक याद करो जो तुमने मेरी मासूम बहन के साथ किया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। उस वक़्त बेशक मैं बच्चा था, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, मगर कुदरत ताकतवर है। जब कोई कमज़ोर अपना बदला खुद नहीं लेता तो कुदरत खुद उस जालिम से बदला ले लेती है। वो बोला, अगर मैं मुजरिम था तो बदला तुमने मुझसे लेना था। भला मेरी मासूम बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा था? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी मासूम बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसको बर्बाद कर दिया। हम लोग तुम्हारे रहमो करम पर थे और यतीम थे, पर तो क्या यतीमों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जो तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने किया? उन्होंने भी मिनाहल पर रहम ना किया और उसको मौत के मुंह में डाल दिया। आमिर ने मुजीब को जान से मारने की धमकियां दी, मगर ये महज धमकियां थीं। वो उसका कुछ ना बिगाड़ सका और मुजीब अपनी बीवी के हमरा वापस अमेरिका चला गया। इस वाक़या को बहुत दिन गुजर गए। रफ्ता रफ्ता इलाज मुआलजा से शहनीला बेहतर होने लगी। सब घर वालों ने उसे खुश रखकर किसी तरह उसको संभाल लिया और बलाकर शादी पर भी आमादा कर लिया। यूँ उसकी शादी अपने वालिद के दोस्त के बेटे हबीब से हो गई, जो उसको ब्याह कर अमेरिका ले गया। वो अब मुजीब को याद भी ना करना चाहती थी, मगर हमा वक़्त एक कसक उसके दिल में रहती थी। अब वो 2 बच्चों की माँ बन गई थी। इत्तफाक से एक दिन जब वो अपने बच्चों के कपड़े खरीदने एक मॉल में दाखिल हुई
تو اس کی ملاقات مجیب سے ہو گئی۔ مجیب اس سے آنکھیں بچا کر نکلنے لگا، لیکن شہنیلا نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ وہ بولی، ٹھہرو ذرا، دل میں ایک کسک رہتی ہے جو ہر وقت مجھے تکلیف دیتی رہتی ہے۔ میری بات سن لو، شاید میرے دل کی کسک مٹ جائے۔ مجیب کو ٹھہرنا پڑا اور دونوں کسی کیفے میں جا بیٹھے۔ شہنیلا نے کہا، گھاؤ کتنے بھی گہرے ہوں، آخر کار وقت کا مرہم ان کو بھر ہی دیتا ہے، لیکن کسک باقی رہتی ہے۔ مجھے تم سے ایک سوال کا جواب لینا ہے۔ تم نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ میں مرتے مرتے بچی؟ وہ بولا، تم صدمے سے مرتے مرتے پھر بھی بچ گئی، لیکن میری بہن تو مر گئی۔ جانتی ہو اس کا قاتل کون ہے؟ تمہارا بھائی عامر اور تمہارے ماں باپ، جنہوں نے اس کی شادی بیٹے کے ساتھ کرنے کی بجائے اسے باہر بھگا دیا اور مناہل کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ بے شک اس وقت میں بچہ تھا، مگر اس ظلم کا عینی گواہ بھی میں تھا۔ میں اس ظلم کو آج تک نہیں بھلا سکا۔ میری بے وفائی تمہارے بھائی کی سنگ دلی اور تمہارے والدین کے ظلم سے زیادہ نہیں ہے، تو تم نے اس بات کا مجھ سے بدلہ لیا ہے؟ نہیں، میں نے جو بدلہ لینا تھا وہ اس حد تک نہ تھا کہ میں بجائے منفی ہو جانے کے اپنی توانائیاں علم کے حصول میں صرف کر دوں اور اعلیٰ مقام پالوں۔ وہ مقصد تو میں نے پا لیا۔ جب پڑھ لکھ لیا تو بدلے کی آگ سرد ہو گئی، مگر میرا دل نہ چاہتا تھا کہ ان ظالموں کی بیٹی سے شادی کروں جنہوں نے میری بہن کو 17 برس کی عمر میں موت کے حوالے کر دیا۔ مگر میں تو کسی کی مجرم نہ تھی، پھر سزا مجھے کیوں دی؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ یقین مانو میں نے انتقام نہیں لیا، بس میرے خیالات ایسے بنتے گئے۔ اب زیادہ کیا کہوں؟ اگر تم دکھی ہو تو میں بھی دکھی ہوں۔ چین تو مجھے بھی نہیں ملا اور شاید عمر بھر ملے گا بھی نہیں۔ یہ کسک یوں ہی ہمارے دل میں رہے گی۔